जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अनन्य भक्ति के बारे में सुनते हैं। गुरुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी के गीता जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी अनन्यता के बारे में क्या कहते हैं, आइए आज जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकले हुए गीता रूपी अमोघ वचनों से भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 9वें अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति देवताओं को पूजता है या देवी को पूजता है वो भी मेरी ही भक्ति करता है, लेकिन कैसे करता है? भूलवश घूम के। कैसे? वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कहते, जब कोई व्यक्ति किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा लगाता है तो वो जो श्रद्धा है लगानी, वो उसके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके उस व्यक्ति के, मैं ही उस देवी और देवता के प्रति श्रद्धा लगाता हूँ, और फिर देवी और देवता के रूप में भी अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके उसको कामना वर, यानी कि जिसके लिए वो भक्ति कर रहा है, कोई इच्छा कामना के लिए, पुत्र स्त्री धन या संसार की किसी वस्तु के लिए, तो उसका कामना वर भी मैं ही देता हूँ। लेकिन क्योंकि देवी देवताओं का भी एक समय निश्चित है, एक समय के बाद वो भी भगवान में ही लीन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनका दिया हुआ वर जो है वो सदा रहने वाला नहीं होता, अर्थात विनाशशील ही होता है। तो इसलिए वो भूल कर करते हैं। और जो मेरे भक्त हैं, जो मुझ में ही अपनी श्रद्धा लगाते हैं, मेरे लिए ही जीवन जीते हैं, वो इस माया का अर्थात काल का उल्लंघन कर जाते हैं। क्योंकि मैं भी क्या हूँ? अविनाशी, और मेरा दिया हुआ वर, मेरी दी हुई चीज भी अविनाशी होती है। मेरी भक्ति सदा के लिए होती है। एक बार मेरी भक्ति में आने के बाद व्यक्ति का फिर अधोगति कभी नहीं होती, नाश नहीं होता, वो मेरी तरफ ही बढ़ता हुआ है, और जन्म से जन्म लेकर पाए सफात और पा जाए मुझको वो। मतलब यानी कि अगर वो स्लो भी चलेगा तो भी ऐसा मार्ग है, ना तो उसके अंदर उसकी अधोगति होगी, ना ही अपने मार्ग से वो हटेगा कभी भी। वो धीरे धीरे भी चलेगा तो भी, और अगर एक जन्म में अगर जोरदार तरीके से करेगा तो उसी जन्म में भी पा सकता है। तो मतलब उसका जो भक्ति का नाश नहीं होगा कभी। और अनन्यता के बारे में भगवान क्या बताते हैं? यहाँ सिद्ध हो गया ना कि सभी देवी देवता भी भगवान जी के अंश हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उनको अलग सत्ता मानोगे भगवान से, भाई उनकी ताकत एक अलग है, मैं उनको पूजूंगा तो अलग कुछ मिलेगा, शायद भगवान से अलग कुछ आएगा, उनकी अलग ताकत है, तो वो अनन्यता आपकी भंग हो गई। तो आपने दो रूपों को होगी ना सत्ता की, आपने भगवान के सिवाय किसी और को भी पावर मान लिया, जबकि भगवान के सिवा तो कोई ताकत है ही नहीं। जैसे एक आकाश में चंद्रमा होता है ना, तो जितने भी वो सारे छोटे छोटे सितारे होते हैं, उनमें सब में असल में तो रोशनी सूर्य की है, चंद्रमा में भी जो रिफ्लेक्शन है वो सूर्य की ही है। ये तत्व से जानता है व्यक्ति जो, ठीक है ना, जो उसने भूगोल अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता चल जाएगा कि जो रात की उसकी लाइट भी वो भी सूर्य की है देखने को, लेकिन चंद्रमा की लाइट लग रही है, सितारे की लग रही है, लेकिन उनके पीछे जो तत्व से क्या है? सूर्य है। उसी प्रकार ये जितने भी देवी देवताओं की शक्तियां हैं, उनके सबसे पीछे सबके अंदर तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है, कि सभी उन्हीं में से सब कुछ निकलता है और उन्हीं से सारी ताकतें निकलती हैं, ठीक है ना। तो हम जब ये चीज जान लेते हैं कि ये सब भगवान जी का ही रूप है, उन्हीं के बताए हुए निर्देशन से अपनी अपनी सीट के ऊपर जो जो उनको नियम के अनुसार कोई सत्ता दी गई है, किसी को दुनिया बनाने का, जैसे देवी माँ को दुनिया बनाने का, ठीक है, ब्रह्मा जी के रूप में बनाती है दुनिया, ठीक है ना, ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु जी के रूप में पालना करते हैं, और शिव जी के रूप में जो अपनी जो खेल होता है, जो समेटना होता है, उन्होंने तो शिव जी के रूप में समेट लेते हैं। तो है तो ओम के अंदर तीनों देव एक ही है ना, बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम के अंदर तीनों है, लेकिन वो तत्व से कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उस ब्रह्म को क्या कहते हैं हम? कृष्ण जी को कहते हैं। बड़ा सुंदर स्तुति आती है भागवत में
कह रहे जो ब्रह्मा जी के रूप में संसार को बनाता है, विष्णु जी के रूप में पालना करता है और शिव जी के रूप में समेट लेता है, वही भगवान श्री कृष्ण है तत्व से। ठीक है ना। तो हमने जब ये तत्व से जान लेंगे तो फिर हमें बात ही खत्म हो जाएगी। फिर हम सभी देवी देवताओं का आदर करेंगे क्योंकि वो भगवान के रूप हैं। लेकिन भक्ति जब करनी है तो कृष्ण जी की करनी है। तो कृष्ण जी की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? आदर तो सबका करना है कि सबके अंदर भी कौन है? मेरे परमात्मा ही है। अब जब आप मंदिर जाओगे सबको प्रणाम करना है। क्या सोच के करना है? कि ये मेरे भगवान जी ने के बताए हुए नियमों पर, उनके अनुसार उनकी सेवा कर रहे हैं। ये भी कोई ना कोई उनको भी इन्होंने ड्यूटीज लगाई है भगवान जी ने। ठीक है ना। तो अनन्यता से भगवान जी की सेवा करेंगे तो जैसे एक पौधे की जड़ में आप जल दे दो तो क्या होता है? सारे ही उसके पत्ते हरे भरे हो जाते हैं ना। तो भगवान क्या है? जड़, मूल मतलब। और ये जितने भी देवी देवता हैं, सारे जितने भी ये सीड्स हैं, जो भी इंद्र हो गए, ब्रह्मा जी, सारे जो भी हैं, जितनी भी पावर्स हैं, ये सारे क्या हैं? भगवान जी के वही जो मेन वृक्ष है उसके पत्ते हैं। ठीक है ना। तो आप समझ गए ना तत्व से कि अनन्यता कैसे नहीं भंग होगी आपकी। तो ऐसे आप जिएंगे तो आप अनन्य भक्ति को पा जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अनन्य चितयन्ता माम ये जना पर्यो उपास्ते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कह रहे जो अनन्य चित्त से, भगवान कहते हैं, मेरा ही भजन करता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात योगक्षेम का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु उसके पास है उसकी वो रक्षा करते हैं भगवान, और जो नहीं है, अप्राप्त है, उसको वो प्राप्त कराते हैं, देते हैं। यही योगक्षेम का अर्थ है। तो हमारे जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो वो गुरु जी को भेज देंगे, भक्ति दे देंगे हमारे जीवन में। ठीक है ना। और कुछ किसी भी संसारिक चीज़ों की भी जरूरत है तो वो भी भगवान देंगे। क्योंकि भगवान के भक्त का ये थोड़ा कोई नियम है कि भगवान का भक्त भूखा ही रहेगा, अभावों में रहेगा तभी भक्ति सिद्ध होगी। ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े राजा भरत, राजा अम्बरीश और क्या नाम है पांडव, वो सारे जो पृथ्वी के सम्राट थे, ठीक है ना, वो भी भगवान जी के भक्त थे। तो आप भगवान जी के भक्त बनो। भक्ति ही एक ऐसी चीज है वो जो इसमें सब कुछ कहते हैं। भक्ति ही विज्ञान है, भक्ति ही दान है, भक्ति ही वेदांत है, भक्ति ही दया है, भक्ति ही श्रद्धा है। ठीक है ना। भक्ति ही सब कुछ है। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। आप भी भक्त बन जाओ और आनंदमय हो जाओ आज ही।